चंदनवन जंगल में टुंडी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। उनकी एक प्यारी सी बेटी थी। बंटी कबूतर ने बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम टुनटुनी रखा था। टुंडी चिड़िया अनपढ़ थी, लेकिन वो बहुत सुंदर थी, इसलिए बंटी कबूतर को पहली नजर में वो पसंद आ गई और उसने टुंडी चिड़िया से शादी कर ली। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अचानक एक दिन टुनटुनी को जोर जोर से खांसी आने लगती है। अपनी बेटी को खांसते देखकर टुंडी चिड़िया बेचैन हो जाती है। टुनटुनी रुक, मैं तुझे अभी खांसी की दवा पिला देती हूँ, तेरी खांसी शूमंतर हो जाएगी। घर में रखी खांसी की दवा को टुंडी चिड़िया टुनटुनी को पिला देती है। अनपढ़ होने के कारण टुंडी चिड़िया दवाई की एक्सपायरी डेट नहीं पढ़ पाती। दवा पीकर टुनटुनी चिड़िया आराम से सो जाती है। अगले दिन टुंडी चिड़िया उसे उठाती है। टुनटुनी बेटा उठ, कब तक सोती रहेगी, सुबह हो गई। टुनटुनी उठकर बैठ जाती है। अब तेरी तबीयत कैसी है बेटा? मैंने कहा था ना, दवा पीकर तेरी खांसी शूमंतर हो जाएगी। टुनटुनी अपनी माँ की बातों का कोई जवाब नहीं देती। तू बोल क्यों नहीं रही है टुनटुनी? कब से तुझे तेरी तबीयत के बारे में पूछ रही हूँ और तू है कि चुप है? टुनटुनी बोलने का प्रयास तो कर रही थी, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। ये देखकर टुंडी चिड़िया घबरा जाती है। टुनटुनी के पापा जल्दी इधर आइए, देखिए ना टुनटुनी को क्या हो गया, उसके मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही है। टुंडी के चिल्लाने की आवाज सुनकर बंटी कबूतर वहाँ आता है। क्या हुआ टुन्नी, तुमने इसे कुछ पिलाया था क्या? हाँ जी, कल रात इसे बहुत जोर जोर से खांसी हो रही थी, तब मैंने इसे ये दवा पिला दी। बंटी कबूतर उस दवा को लेकर देखता है। अरे यह दवा तो एक्सपायरी है, तुमने इसे यह दवा क्यों पिला दी? एक बार तो मुझे दिखा दिया होता। बंटी कबूतर टुन्नी पर गुस्सा करने लगता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। अपमानित होकर टुन्नी चिड़िया अपनी मायके चली जाती है। वो अपनी माँ मुनमुन तोती से कहती है, माँ, मेरे अनपढ़ होने के कारण आज मेरी बेटी की आवाज चली गई और मेरे पति ने एक ही झटके में मुझे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन बेटा, अब तू अकेले कैसे अपनी जिंदगी गुजारेगी? मुझे मेरे पति से कोई शिकायत नहीं है माँ। अब मैं पढ़ूंगी और अपने अनपढ़ होने के कलंक को मिटा कर रहूंगी। उधर बंटी कबूतर अपनी दोस्त सुंदरी कौवे से शादी कर लेता है। सुंदरी कौवे बहुत ही पढ़ी लिखी थी। देखो सुंदरी, यह मेरी बेटी टुनटुनी है, यह बोल नहीं सकती। इसकी देखभाल करने के लिए मैंने तुमसे शादी की है, इसका तुम अच्छे से ख्याल रखना। आप भी कैसी बातें करते हो जी? अब आपकी बेटी मेरी भी बेटी है, इसका मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। बेटा यहाँ आओ, मैं तुम्हारी नई माँ हूँ। डरते डरते टुनटुनी सुंदरी कौवे के पास आती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुंदरी कौवे टुनटुनी से कहती है, अरे ओ करमजली, जा जाकर मेरे लिए खाना बना कर ला। टुनटुनी चिड़िया किचन में खाना बनाने नहीं जाती, वो चुपचाप बैठी रहती है। ये देखकर सुंदरी कौवे को गुस्सा आ जाता है। वो टुनटुनी को पकड़कर किचन में ले जाती है और उसे आग में जलाने का प्रयास करने लगती है। तभी बंटी कबूतर ऑफिस से घर आ जाता है। किसी तरह वो टुनटुनी को सुंदरी कौवे से बचा लेता है, लेकिन बंटी कबूतर सुंदरी कौवे के इस बर्ताव से आग बबूला हो जाता है और जलते हुए आग में सुंदरी कौवे को धक्का दे देता है। टुनटुनी एक बार फिर से अकेली हो जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया से मिलने के लिए उसकी माँ टुनी चिड़िया आती है। वो टुनटुनी से लिपटकर प्यार करने लगती है। माँ बेटी को एक दूसरे से प्यार करते देखकर बंटी कबूतर को टुनी चिड़िया पर दया आ जाती है। वो टुनी चिड़िया को माफ कर देता है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।